उसको गद्दार कहा तुमने, उसको गद्दार कहा तुमने, उसके पौरुष में खुददारी थी। 80 घावों के शोणित की ये धरती आभारी थी। 80 घाव, रोको तालियां, 80 घावों के शोणित की ये धरती आभारी थी। मैं जानता हूं यहाँ बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार बैठे हैं, मैं तो उनके सामने बहुत छोटी कलम हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ, राही जी बैठे हैं, फक्कड़ जी बैठे हैं, विनय आशु जी विराजमान हैं, एक भाई हमारा ये वाजपेयी विराजमान है, बहुत अच्छे अच्छे कलमकार यहाँ बैठे हैं, और भी कई लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं। अगली 2 पंक्तियां उनको सुपुर्द करता हूँ, निवेदन करता हूँ। उसको गद्दार कहा तुमने, उसके पौरुष में खुददारी थी। 80 घावों के शोणित की ये धरती आभारी थी। 80 घावों के शोणित की ये धरती आभारी थी। बिन घावों के योद्धा का श्रृंगार नहीं हो सकता है। बिन घावों के योद्धा का श्रृंगार नहीं हो सकता है। अरे राजपूत का लहू कभी गद्दार नहीं हो सकता है। तब निवेदन करता हूं, कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड में बेशक झंझावात सहे। अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। कई लोगों को पता नहीं है, 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, हेमराज का मस्तक लौट कर वापस हिंदुस्तान नहीं आया है। मेरे साहब, सरकारों ने, तत्कालीन सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो वो मां अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए 5 दिन तक अनशन पर बैठी। पत्रकार समाज के लोग यहाँ पर हैं, भाई अमित तिवारी मेरे दोस्त हैं, शायद यहाँ आए होंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, एक पत्रकार ने जाकर कहा उस मां से, मां जब तुमने बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया, उसके बाद उसके मस्तक को पाने के लिए अनशन करती। माँ का जवाब सुनना साहब, माँ ने कहा बेटा मैं जानती हूँ कि जिस दिन मैंने बेटे को सेना की वर्दी धारण करवा दी, मैंने उसके प्राण देश पर न्योछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी माँ हूँ। 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है। क्या उसके बलिदान के बाद उसके मस्तक को चूमने का अधिकार एक माँ को नहीं मिलेगा? पत्रकार जिद्दी था, पत्रकार ने कहा माँ मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? माँ का जवाब सुनना यार, भाई साहब आइए ना, माँ का जवाब सुन लेना, निवेदन करता हूं। माँ ने कहा बेटा मैं उसका मस्तक मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी वृत्ति का तनाव कैसा था। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी। देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी। और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसी चमक रही थी। गदगद हो जाता हूं जब इस तरह का दृश्य आता है। बड़े बड़े लोग बैठे हैं। उन्नाव तो आदमी कविता सुनाने नहीं आता है, अपनी कविताओं को तीर्थ यात्रा करवाने के लिए आता है। तो हम क्या कविता लिख देंगे साहब? उस माँ का जवाब सुनना। माँ ने कहा अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भावभंगिमा कैसी होनी चाहिए। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है। अरे मत भूलो रणवीर प्रतिज्ञा,
संसद में ठानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, और समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। समझौतों में हार गए, सैल्यूट है आपको। समझौतों में हार गए। दो पंक्तियां और उत्साह की पढ़ता हूं, खामोश लोग हैं उनके लिए पढ़ता हूं, निवेदन करता हूं। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। मैं किस कश्मीर की बात कर रहा हूं? उस कश्मीर की बात कर रहा हूं जहां मेरी मुस्लिम माताएं शाम को भोजन बनाती है तो 10-10 रोटी इसलिए ज्यादा बनाकर सोती हैं कि न जाने कौन सी ऐसी भाग्यशाली रात्रि आएगी जब भारत की सेनाएं आकर हमें भी भारत माता पे रहने का सौभाग्य प्रदान कर देगी। उन सैनिकों को रोटी कौन खिलाएगा? मैं उस पीओके की बात कर रहा हूं, वो भी हमारा निवेदन कर रहा हूं। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। सामान्यतया ऐसे लोग नहीं होते। जहां मैं कविता सुनाने जाता हूं वैसे लोग भी होते हैं, उनको भी निवेदन करता हूं, उनको कहता हूं जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं। योगेश भाई, जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं, और जिनके बाजू नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में, वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं। संकेत में बात कहना चाहता हूं। उन लोग बैठे हैं, मैं बताता हूं। जो 100 योजन लांग गया तुम उसी देव के आराधक, और सिंहों के दांत गिने जिसने तुम उसी वंश के संवाहक। जिसकी अस्थि से वज्र बना तुम हो दधि जी के अंशदान, टूट गया पर झुका नहीं तुम उस प्रताप के स्वाभिमान। तुम पन्ना तुम झांसी रानी हाड़ी का हो शीशदान, शक्ति में हो वीर शिवा तुम हो रविद्र का राष्ट्रगान, दृढ़ प्रतिज्ञ हो ध्रुव समान तुम अभिमन्यु का गर्भ ज्ञान, विवेकानंद का गौरव गुरु गोविंद सिंह का हो बलिदान, अशफाकुल्लाह बिस्मिल सुभाष तुम भगत सिंह शेखर महान, इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इतिहास तुम्हारे कदमों में तुम गौरवशाली हिंदुस्तान। इतिहास शौर्य की गाथाओं के भिन्न नहीं हो सकते हैं, बलिदानी पथ वीरों के पद चिन्ह नहीं खो सकते हैं। कुरुक्षेत्र का कण कण मानो रक्तांजलि का प्यासा है, हल्दी घाटी माटी को फिर बलिदानों की आशा है। ऋषि अगस्त की संतानें हम महासिंधु पी जाएंगे, और महाक्रांति के कदम उठे तो सिंहासन थर्राएंगे। दिनकर की तरनाई जागो, दिनकर की तरनाई जागो, सारा देश जगाना है, और दानव दुष्ट दरिंदों का अब नाम निशान मिटाना है। घोर तमस का वक्ष चीर कर, अंधकार का वक्ष चीर कर सूरज नया उगाना है। प्राण रहे न रहे तन में, पर हिंदुस्तान बचाना है। तब संकेत में अपनी बात कहता हूं, संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणी से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भार करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे, हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर इतिहासों के दंश मिटाकर दाग कंस के दूर करो। गौरव दल की खुली चुनौती हिम्मत से मंजूर करो। कुरुक्षेत्र के कृष्ण पार्थ में पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके दुश्मन का संहार करो। थोड़ा सा आपने कमजोर कर दिया पंक्तियों को, कमजोर मत करना। अगली 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। एक अपील करना चाहता हूं, बड़े लोगों की उपस्थिति है, मेरी बात को दिल्ली में इतना अच्छा नहीं सुना जाएगा जैसा मैं यहाँ कहूंगा।
तो दिल्ली के लोग सुन लेंगे। निवेदन करता हूं, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। यार अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, फिर से निर्मल कर सकते हो तो गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर ओंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। चार पंक्तियां बड़ी परिकल्पना के साथ पढ़ता हूं। एक भी हाथ खामोश रहा तो मुझे लगेगा कि अभी बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन उन्नाव ने हस्ताक्षर कर दिए तो फिर ये जल्दी ही अगला कदम होगा। निवेदन कर देता हूं, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। मेरे बड़े भाई की तरह लोग बैठे हैं, पिता समान लोग बैठे हैं। मेरे पिता को कभी मैं इस तरह बिठा के कविता नहीं सुना पाया था, लेकिन आज मुझे क्या एहसास हो रहा है, जैसे मेरे पिता सामने बैठे हैं और मैं कविता पढ़ रहा हूं। निवेदन कर रहा हूं, सुनिए। धीरज का अतिरेक किया, आगे से पीछे तक जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे। विश्व गुरु का सपना भी, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे, अरे पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। पीओके में अमर तिरंगा। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, आप सुंदर। संचालन भाई सौरभ इतना अच्छा कर रहे हैं कि मेरा बैठने का मन नहीं कर रहा। मेरा मन तो ये था कि लखनऊ यहाँ से बहुत पास में है। मैं पिछले एक दशक से सेना के कार्यक्रमों में जाता हूँ, विभिन्न बटालियन में जाता हूँ, जीरो लाइन पर जाता हूँ, बॉर्डर पर जाता हूँ। 10 वर्षों से वाणी सेवा के लिए जाता हूँ, 7, 8, 10 दिन के लिए प्रतिवर्ष, और वाणी सेवा करके आता हूँ। जैसे आप बैठे हैं वैसे मैंने 72 मंचों पर सैनिकों को वर्दी में कविता सुनाने का सौभाग्य प्राप्त किया।